नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपने आज साइंस का चैप्टर 1 कर लेते हैं। 10वीं क्लास का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है ना। इस पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ मैं। ये देखो, ये क्रियाकलाप है एक एक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक इसने ले रखा है फ्लास्क में। उसके अंदर इसने जिंक के दाने डाले हैं कुछ, तो ऊपर से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस का पता लगाने का तरीका क्या होता है कि एक मोमबत्ती लाओ इसके पास में, जलती हुई मोमबत्ती ऊपर पाइप के पास में, तो वो फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगेगी। ठीक है ना। अब आपको पता होगा रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है और भौतिक अभिक्रिया कौन सी होती है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे सेव काट दिया आपने, तो सेव के ऊपर जंग सी आ जाती है ना, वो जंग क्या बोले, वो खराब हो जाता है ऊपर से काटने के बाद में वायुमंडलीय कारण। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है वो, तो उसको क्या कहते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जो अपने वापस चेंज कर सकें। जैसे मोमबत्ती है, जला ली, मोम नीचे चला गया, ठीक है ना, वो मोम अपने वापस काम ले सकते हैं। परंतु रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जो उल्टी साइड नहीं चले। जैसे दूध का हमने दही बना दिया, तो दही का हम वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है ना। ये दो चार अंतर हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये अभिकारक होते हैं, और तीर के इधर वाले निशान क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उत्पाद होता है। ठीक है ना। रासायनिक समीकरण लिखना, जैसे इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे ना, तो केमिस्ट्री की भाषा में Mg+O2 MgO। अगर Mg देखो एक है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे Mg एक है, ऑक्सीजन एक है, ये नाइंसाफी की बात है ना। तो दो यहाँ लगाएंगे आगे 2MgO, तो Mg नाराज हो जाएगा कि मेरे पास दो नहीं है, दो यहाँ पे पर यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 है ही, और यहाँ इसके आगे 2 लगा देंगे ना, तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलित होना। यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलित कर दिया अपने। आगे इसने दे रखा रासायनिक समीकरण संतुलित का क्या फायदा होता है, महत्व क्या है। तो ये समीकरण इसने दे रखे Zn+H2SO4 जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जोड़ के आगे अभिक्रिया होगी। Zn+SO4+H2 गैस बन रही है। ये Zn है ना धातु, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ठीक है, और खुद वहाँ पे उसकी जगह बैठ गया, तो इसको विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे अपने आगे। ठीक है ना। यही होता है सेम, एक धातु है वो दूसरे यौगिक से एक तत्व को विस्थापन करके खुद उसकी जगह बैठ जाए, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये Zn+SO4+H2 बन गया। अब ये बता रहे हैं अपने को एक जैसे अभिक्रिया ले ली इसने, Fe+H2O आगे बढ़ रहा है Fe3O4+H2। संतुलित नहीं है ये समीकरण, इसको संतुलित करने के 2-3 स्टेप दे रखे हैं। अपने हिट एंड ट्रायल विधि से करते हैं, मतलब तुक्काबाजी नहीं कह सकते अपने, मतलब पहले अंदाजे से लगा के देखते हैं। सीधी सी मैं संतुलित अभिक्रिया के पास लेके चलूँ आपको, या सीधे यहाँ से करवा दूँगा, आप पढ़ लेना। Fe देखो इधर कितने, एक है, इधर 3 है, तो Fe यानी आयरन 3 लगा दो यहाँ पे, 3 Fe प्लस H2 देखो कितने, 1 2 है, H2 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाने के लिए यहाँ 4 लगा दिया आगे 4H2O। तो हाइड्रोजन कहेगा मेरे साथ नाइंसाफी होगी, 4 2 8 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 लगा दो, 4 2 8। अपने क्या कहा था वही सेम है, देखो 3Fe प्लस 4H2O बराबर या Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है ना। ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई, यहाँ तक इतना ही है। उसके बाद में 2-3 समीकरण दी हुई है अपने को। जैसे देखो भौतिक अवस्था में संकेत लिखना, 3 प्रकार के होते हैं संकेत, 3-4 प्रकार के। एक तो गैस G से लिखते हैं, लिक्विड कोल से लिखते हैं, एक्वस यानी जलीय माध्यम में उसको एक्वस AQ से लिखते हैं, सॉलिड यानी ठोस को S से लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे समीकरण दी हुई है 3Fe, ये सॉलिड है, ये H2O गैस में है, भाप के रूप में गिर रही है इसके ऊपर, और यह बन रहा क्या है Fe3O4 सॉलिड बन रहा है, प्लस 4H2 ये गैस बन रही है। जैसे CO2 गैस है और 2H2 गैस, दोनों को मिलाएंगे ना 340 एटमॉस्फेयर दाब पे, तो CH3OH ये मेथनॉल बन रहा है, एल्कोहल। ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ में 340 दाब पर एटमॉस्फेयर दाब पे मिलाते हैं, तो CH3OH बनता है। और आगे एक
क्लोरोफिल, ये सूर्य के प्रकाश की ग्लूकोज बनने वाली विक्रिया दे रखी है इसने। 6 CO2 के अणु, 6 पानी, 12 पानी के अणु लिक्विड फॉर्म में। जब ये सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के अंदर, प्रकाश की पत्तियों में, पौधे की पत्तियों के अंदर ये विक्रिया होती है ना, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6 एक्वस रूप में, यानी जलीय माध्यम में, और 6O2 एक्वस माध्यम में, और जो ऑक्सीजन है वो, और 6 अणु बनते हैं पानी के, ठीक है ना। अब रासायनिक विक्रियाओं प्रकार, अब प्रकार आपकी सिलेबस में 3-4 है, एक संयोजन है, एक वियोजन है, एक विस्थापन है, एक द्विविस्थापन है, और एक रेडॉक्स है, एक है उपचयन अपचयन। रेडॉक्स को कहते हैं उपचयन अपचयन। और धीरे धीरे पढ़ते हैं अपने। संयोजन विक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन विक्रिया नाम से पता चला है जहाँ पे संयोग हो रहा है कुछ, जैसे एग्जाम्पल देखो, CaO + H2O, 2 जुड़ के 1 बन गया, आगे देखो CaOH की वोल्टवाइज, जहाँ पे 2 अभिकारक, या ऐसे कर लो 2 यौगिक जुड़ के 1 यौगिक बनाए आगे उत्पाद के अंदर, उसको क्या कहते हैं, संयोजन विक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में पानी डाल रहे हैं उसमें, तो CaOH की वोल्टवाइज बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना बन गया, प्लस में ऊष्मा निकल गई, कड़ी घोलते हैं ना पानी में तो वो गर्म हो जाती है, वो विक्रिया ये। अब ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हमने CO2 मिल जाए वातावरण से, ठीक है ना, तो CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, प्लस में H2O। कैल्शियम कार्बोनेट वही है जिसे अपने दीवारों पर सफेदी कर दी, उसके 2-3 दिन बाद में उसमें चमक आती है ना, वो चमक है ये संगमरमर का सूत्र है, ये संगमरमर है ना, CaCO3 वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संयोजन विक्रिया कुछ उदाहरण और है, जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 बन जाता है, और H2 + O2 जल का निर्माण हो जाता है। H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर पानी बना लेती है। अब इसमें परिभाषा दे रखी है, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो इस ऐसी विक्रिया को संयोजन विक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी 2 प्रकार की विक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है, जिसमें ऊष्मा अभिकारक के साथ, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकले, वो होती है ऊष्माक्षेपी, है ना। ऊष्माशोषी जो ऊष्मा का शोषण करे, मतलब उत्पाद के अंदर ऊष्मा निकले ना, बल्कि ठंडा हो जाए माध्यम, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी होगा ना, उसमें माध्यम गर्म हो जाएगा। जैसे कड़ी का एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, मटकी में कड़ी डाल दो पानी में तो वो मटका गर्म हो जाता है, वो ऊष्माक्षेपी का विक्रिया उदाहरण है। और ऊष्माशोषी का जैसे उदाहरण मैंने बता दिया, एक चीनी डाल दो पानी में तो वो कटोरी ठंडी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी शोषी का उदाहरण है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन आपको पूछ लेना, तो वो हमेशा ऊष्माक्षेपी संयोजन विक्रिया है। कैसे, CH4 + 2O2, CH4 में मेथेन गैस है, प्राकृतिक गैस में मेथेन होती है फुल, प्लस में ऑक्सीजन उसमें अगर मिले, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की क्रिया। कभी अपने जलाएंगे तो जलाने में कौन सी गैस सहायक है, तो ऑक्सीजन गैस सहायक है, ध्यान रखना। तो CO2 बनेगी, प्लस में 2 पानी बनेंगे, 2 H2O, प्लस में ऊर्जा निकलेगी। तो अपने प्राकृतिक गैस का दहन पूछे तो आपको ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है। इसी प्रकार मैं अगर आपको कह दूंगी श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया, तो बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे कि श्वसन के अंदर अपने करते क्या है, अपने जो खाना खा लिया वो C6H12O6 है, ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसमें 6O2 अपने ऑक्सीजन लिए जो, तो आगे जाके वो क्या करेंगे, 6 CO2 बनेंगे, प्लस में 6 H2O बनेंगे, प्लस में ऊर्जा निकलेगी। ये ऊर्जा उस खाने को पचाने में काम आएगी, ठीक है ना, ये अपने को ताकत देगी, मतलब सीधी सी बात है। तो श्वसन भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया, क्योंकि निकलती है ना, गर्म गर्म हवा निकलती है। जैसे अब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, प्लस में ऊष्मा। साग सब्जियों का विघटन होता है ना, कंपोजिट बनना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी विक्रिया है। जैसे अपने देखा होगा खेतों के अंदर गर्मी के कारण वो क्या होता है, विघटन हो जाता है उनका, साग सब्जियों का, तो वहाँ भी गर्म गर्म सी ऊष्मा निकलती है ना, वो सारी संयोजन ऊष्माक्षेपी विक्रिया की उदाहरण है। दूसरा अपने जो विक्रिया है वो है वियोजन। संयोजन की उल्टी है सेम, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। संयोजन को और भी नाम दे सकता है आपको, सेपरेट ध्यान रखना देगा तो। वियोजन विक्रिया में उदाहरण क्या है, वियोजन का मतलब टूटना, एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ बनाएगा, 2 या 2 से अधिक। जैसे 2FeSO4 सॉलिड अवस्था में टूट के ऊष्मा देने पर टूट गया, क्या बना, Fe2O3 सॉलिड अवस्था में, प्लस SO2 गैस, प्लस में SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 गैस निकलती है, ध्यान रखना। इनमें से एक गैस है ना, वो ये खतरनाक ही गैस होती है, जैसे
शुक्र ग्रह के वातावरण में बताते हैं कि इनकी सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का ना बादल बने हुए हैं पूरे सल्फर गैसों के। ये एक वियोजन अभिक्रिया है। और ये देखो FeSO4 + 7H2 है ना, ये फिटकड़ी का सूत्र है बेटा, याद रखना, FeSO4.7H2O। अब ये चूना है, चूना पत्थर संगमरमर में बताया था ना आपने को, CaCO3। इसको अगर उसमें देने अपना 2 भागों में बंटता है, ये बुझा हुआ चूना CaO + CO2 गैस निकल जाती है बाहर। अब ये आगे दे रखा है एक लेड नाइट्रेट का तापन कर रहा है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, NO2 गैस निकल रही है। अगर आपने लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो PbNO3 वोल्ट सॉलिड अवस्था में उसको परख नली में लेके अपने गर्म करें तो 2 PbO लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस में 4 अणु निकलते हैं NO2 के गैस के और 1 अणु निकलता है ऑक्सीजन गैस का। ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे जल का वैद्युत अपघटन दे रखा है, ये 12वीं क्लास में भी आएगा आपके सेम। कुछ नहीं है, बैटरी लगा दी, एनोड के थोड़े 2 ग्रेफाइट की छड़ें ले ली, एक को एनोड के दिया, एक को कैथोड के दिया, मग लगा दिया नीचे, ठीक है ना। स्विच ऑन कर दिया, 6 एम्पीयर की बैटरी है। तो एक पे क्या होगा, एक परख नली है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस की बुलबुले पाटेंगे, एक पे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है ना। क्या पता चलेगा अपने को, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बुलबुले पड़ते हैं ना, वो वैसे तो अपने अगर ये खुली होती तो हम कह सकते थे, कैसे पता लगाते कि एक मोमबत्ती लाते, अगर वो फटफट की आवाज़ के साथ जलती है ना तो उसको पता लग जाता कि वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, जल को तोड़ दिया, जल है ना H2O, उसको तोड़ने पर 2 भागों में बंट गया, H2 + O2। एक जो है ना रोड, ग्रेफाइट की रोड, उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। एक पे जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन निकलेगी और कैथोड पे याद रखना हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक, अब अपने को दे रखा है एक ये योजन विजन अभिक्रिया चल रही है सारी तोड़ने वाली। अब एक एग्जांपल दे रखा है, इसने AgCl तोड़ रहा है ये सूर्य के प्रकाश में, 2Ag + Cl2। इसी प्रकार AgBr को तोड़ रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश में, तो 2Ag + Br2 निकल रहा है। ये AgCl और AgBr है ना, ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, उसमें काम आता है ये विलियन। इसको रख रहा है ये देखो धूप में, चाइना डिश के अंदर। चाइना डिश मतलब एक कटोरी सी है, चाइनीज कटोरी होती है ना, उसमें रख रहा है। तो ये क्या कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। सिल्वर धातु अलग, सिल्वर चांदी धातु अलग बन जाती है, सिल्वर क्लोराइड की ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों उड़ जाती है। ये सारी वियोजन अभिक्रिया उदाहरण थी, ठीक है ना, वियोजन। अब अपने पढ़ते हैं विस्थापन। अपने गणित में पढ़े थे ना विस्थापन, प्रतिस्थापन इसी प्रकार है, मतलब एक चीज़ है वो दूसरी को विस्थापित कर देगी। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की किलें, एग्जाम्पल दे रखा है इसने, कॉपर सल्फेट प्लस में फेरस, आगे अभिक्रिया दी होगी, देखो फेरस, लोहे की किलें मतलब फेरस है, फेरस कॉपर सल्फेट में डाला है अपने, तो फेरस क्या करेगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाला तो कॉपर बाहर, फेरस इसकी जगह बैठ जाएगा अपने आप। इसको कहते हैं विस्थापन। यानी एक तत्व है, दूसरे एक यौगिक में से एक दूसरे तत्व को निकाल कर खुद उसकी जगह विस्थापित हो जाए, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल लिख देना, पहले देखो ये थी नीली थी विलियन, उसके बाद में क्या हो गया, सफ़ेद सा हो गया ना। इसी प्रकार 2-3 अभिक्रिया और दे रखी है, जडन + CuSO4। जडन क्या करेगा, Cu को बाहर निकाल देगा, कॉपर को, जडन SO4 बन जाएगा। इसी प्रकार Pb + CuCl2, Pb क्या करेगा, Cu कॉपर को बाहर निकाल देगा, PbCl2 प्लस में कॉपर। ये विस्थापन पूरा हो गया। अब अपने पढ़ते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में डबल चलेगा, मतलब ये काम होगा ही होगा, इसके साथ एक काम और होगा। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है, बेरियम सल्फेट का सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट देगा सोडियम क्लोराइड का निर्माण, बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त प्रखंडली में सोडियम सल्फेट डाल रहा है ये देखो, बेरियम क्लोराइड थी एक प्रखंडली में, उसमें इसने सोडियम सल्फेट डाला, तो Na तो Cl2 के साथ में चला जाएगा, NaCl नमक बना देगा, और Ba + CSO4 के साथ चला जाएगा, BSO4 बना देगा। याद रखना, बेरियम क्लोराइड था और सोडियम सल्फेट था, सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, तिरछा 2 काम हो रहे हैं देखो, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन की परिभाषा बोलूँ तो मैं, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उनको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डबल है ये। अब अपने पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। जैसे कॉपर प्लस में ऑक्सीजन अपने गर्म कर दिया तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, दे रखा है ना इस एग्जाम्पल में,
एक जाली लगा के एक बर्नर लगा रखा है, कॉपर को यानी तांबे को गर्म कर रहे हैं। ऑक्सीजन की क्रिया होगी होगी क्यों गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर जलाएं, हाइड्रोजन गैस ऊपर से डालें तो कॉपर वापस स्थापित हो जाता है, कॉपर वापस निकल जाएगा, प्लस में पानी बन जाएगा अलग से वापस। अब एक बार तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ, ठीक है ना, और एक बार देखो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी तो उसको कहते हैं कौन सी विक्रिया, ऑक्सीकरण विक्रिया, ऑक्सीकरण। और कॉपर का यहाँ पे ह्रास हो गया, देखो कॉपर से ऑक्सीजन था उसका ह्रास हो गया, तो यह होगी अपचयन विक्रिया, अपचयन, ठीक है ना। और उपचयन है ना, उपचयन, उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऊ से ऑक्सीकरण, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगर ये दोनों विक्रिया एक ही साथ हो जाए एक ही विक्रिया में तो उसको कहते हैं उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दोनों एक साथ हो जाए तो इस विक्रिया को मिला के रिडॉक्स विक्रिया कहते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखे हैं, CuO+H2 तापन किया तो Cu+H2O। यहाँ पे कॉपर का तो क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीजन हट गया तो अपचयन हो गया कॉपर का, तो और हाइड्रोजन के साथ में देखो ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया यानी ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। तो इस विक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स। रेडॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट विक्रिया है, पेपर में आएगी। रेडॉक्स विक्रिया दो उदाहरण और दे रखे हैं इसने, ZnO+C कार्बन के साथ विक्रिया करेंगे ZnO की तो Zn अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगी, कार्बन के साथ में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है और कार्बन के साथ जुड़ रही है तो ये भी रेडॉक्स होगी ना। Zn का तो क्या हो गया अपचयन और कार्बन का क्या हो गया उपचयन, उपचयन बोले तो ऑक्सीकरण। यहाँ पे दूसरी विक्रिया देखिए MnO2+4HCl, आगे जाके क्या बनेगा MnCl2+H2O+Cl2। याद रखने वाली बात है, Cl2 और भूल जाते हैं लोग। Mn का यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है तो Mn का क्या गया उपचयन, अपचयन हो गया सॉरी, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ी तो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ठीक। और Cl का क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन हट गई। याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उल्टे होते हैं, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीकरण होता है और हाइड्रोजन हटे तो भी ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था वो हट गया आगे जाके, तो यहाँ पे भी क्लोरीन का ऑक्सीकरण हुआ है। याद रखना ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे दोनों एक ही बात होती है, ऑक्सीकरण होती है यानी उपचयन होती है। अगर उसका उल्टा हो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे तो वो होती है उपचयन यानी अपचयन। हाइड्रोजन जुड़े ऑक्सीजन हटे तो अपचयन, ठीक। इतना सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट रहे हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या कहते हैं, संक्षारण जैसे अपने लोहे के पदार्थ होते हैं, लोहा है ना उस पर जंग लग गया, कैसे, बाहर नमी से वातावरण से, तो उसको कहते हैं संक्षारण। उसको बचाने के लिए क्या कहते हैं, यशद लेपन करते हैं। यशद लेपन किसका करते हैं, जिंक धातु, अगर अपने लोहे पर जिंक धातु लगा दी ना तो उसको कहते हैं यशद लेपन। उसके अलावा आपको पता ही होगा जैसे ग्रीस लगा दें, पेंट कर दें तो हम लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं, ठीक। जैसे संक्षारण से संकेत क्या है, संक्षारण के चांदी के ऊपर तो काली परत आ जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है, ये संकेत है संक्षारण के। विकृत गंधिता नाम से पता चला गंध आने लग जाती है। जैसे वसायुक्त कोई पदार्थ हो या तेलीय पदार्थ हो, उनमें क्या होगा कुछ टाइम के बाद में गंध आने लगती है। उसका कारण क्या है कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ऑक्सीजन मिक्स होगी ना, ऑक्सीजन हमेशा खराब करेगी उनको, इसलिए क्या करेंगे उन्हें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिला के बंद कर देते हैं। जैसे चिप्स की पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है, क्यों कि वो क्या करेगी ऑक्सीजन के साथ विक्रिया नहीं करने देगी क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं होगी और वो चिप्स की थैली चिप्स से खराब होने से बच जाएगी। उसी प्रकार जैसे अपने अचार वगैरह में क्लौंजी वगैरह और सिरका वगैरह डालते हैं ना, वो क्या करते हैं प्रतिऑक्सीकारक काम करते हैं और उन्हें कांच के डब्बों में बंद करते हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी से उनके साथ क्रिया ना कर पाए, ठीक है ना, वो सारे प्रतिऑक्सीकारक। और ये डब्बा है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपने क्या सीखा बड़ा वो पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको पाठ पूरा पढ़वा ही दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट संयोजन विक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन। वियोजन, जिसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, वो क्या कहते हैं वियोजन। और जिसमें उत्पाद के साथ उस
ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसमें ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया कहते हैं। जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का अवशोषण हो उसमें उसे ऊष्मा शोषीय विक्रिया कहते हैं। जो कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उनके यौगिक को विस्थापित कर देता है, जो एक तत्व है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन विक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन में अलग अलग परमाणु या आयनों का समूह आपस में आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। अवक्षेपण विक्रिया में अविलीय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण यानी नीचे बैठ जाना, पीपीटी बन दिया ना वो, जिसे कॉपर नीचे बैठ गया था, वो अविलीय होता है, विलय पानी में घुलता नहीं है वो, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, विक्रियाओं में ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन पदार्थ में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ह्रास या योग भी होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी हाइड्रोजन की कमी होनी या ऑक्सीजन का जोड़ योग होना उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। मैंने अभी बताया था ना, ऑक्सीकरण या उपचयन। और ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो तो वो क्या, अपचयन, रिडक्शन, और ये ऑक्सीडेशन। तो दोनों मिक्स हो जाए एक साथ में उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स विक्रिया। ये अपना पहला पार्ट पूरा हो गया है बच्चों। इससे अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैंने बताया उससे अंदर अंदर आ जाएगा सारा। 7 नंबर का मैटर है, 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा इस पाठ में से। 3, 2, 5, 6 नंबर का मेरे हिसाब से प्रश्न आना चाहिए इसमें से। तो मेरे हिसाब से आप इसको और पढ़ लेना, इसकी सारी विक्रिया लिख लेना, अलग अलग संयोजन की अलग, वियोजन की अलग, द्विविस्थापन की, विस्थापन की। और आपको बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो आप बढ़िया देखो, इसका रिस्पांस देख के मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अगले पाठ के लिए, ठीक है ना। मेरा टारगेट है जैसे मैथ मैंने पूरी करवाई है ना, उसी प्रकार मैं आपको साइंस भी पूरी करवा दूँ। आप अच्छा रिस्पांस दो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। तो अगला पार्ट भी आपको करवा दूंगा जल्दी मैं, कल परसों तक। अमल, क्षारक और लवण, ठीक। थैंक यू, गुड बाय।